सोचा है एक मां अपनी ही 14 साल की नाबालिग बेटी का बलात्कार करवा सकती है? क्या आपने सोचा है एक मां अपनी ही बेटी का बलात्कार करवाने के बाद उसकी हत्या भी करवा सकती है? क्या आपने सोचा है एक मां अपनी ही नाबालिग बेटी का बलात्कार और हत्या करवाने के बाद उस घटनाक्रम को एक हादसा दिखाने के लिए अपनी ही बेटी के शव को सड़क पर भी फेंक सकती है और रोते हुए अपने पति को बताती है कि हमारी बेटी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है? और बकायदा इसी के चलते एक ट्रक ड्राइवर पर भी केस दर्ज करवा दिया जाता है। चर्चा करते हैं कैसे वो कलयुगी मां अपने ही मुंह से परत दर परत सारी बातें कबूल करती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24 का खास कार्यक्रम क्राइम फाइल्स। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कैसे एक मां अपने ही जिगर के टुकड़े का बलात्कार करवाती है, उसकी हत्या करवाती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। हरियाणा के कैथल में प्रेमी से रेप कराने के बाद बेटी की हत्या करवाने वाली मां को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी मां के साथ 4 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने मिलकर 14 साल की लड़की की हत्या कर दी और फिर इसे हादसा दिखाने के लिए शव को भी रोड पर फेंक दिया। और फिर मामला यही नहीं रुकता है, वही कलयुगी मां अपने घर जाती है और रोते हुए अपने पति को बताती है कि वह कुरुक्षेत्र सत्संग में गई थी और लौटते वक्त यमुनानगर में हादसे में बेटी की मौत हो गई। बाकायदा ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज करवाया जाता है, मगर बेटी की रस्म पगड़ी में महिला अपना अपराध छुपा नहीं सकी और पति को पूरी बात बता दी। इसके बाद पति ने पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी। फिलहाल गुल्ला पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मां का प्रेमी और उसका एक साथी अभी तक फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। तो अभी हम आपको बताते हैं कैसे उस कलयुगी मां ने पूरा षड्यंत्र रचा। 19 मई को बेटी को सत्संग के बहाने ले गई। जिला यमुनानगर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने गुल्ला पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी 15 साल की बेटी को कुरुक्षेत्र सत्संग में ले जाने की बात कहकर 19 मई को घर से गई थी। अगले दिन फोन पर बताया वो अभी सत्संग में ही है, कल 20 मई को वापस घर आ जाएंगे। तो इसके आगे उस व्यक्ति ने बताया कि 20 मई की दोपहर करीब 1:30 बजे उसकी पत्नी दौड़ते हुए आई और कहा कि बेटी का यमुनानगर में धोलरा अड्डे पर एक्सीडेंट हो गया है। उसने बताया कि बेटी को ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई है। व्यक्ति के मुताबिक यह सुनते ही वह अन्य परिजनों के साथ धोलरा अड्डे पर पहुंचा, जहां पुलिस ने बेटी के शव को कब्जे में ले लिया था। और व्यक्ति के मुताबिक यमुनानगर पुलिस ने उसकी पत्नी की बात को सही मानते हुए 22 मई को ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और इसी के साथ साथ मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद लड़की का शव परिजनों को सौंप दिया और इसके बाद उन्होंने बेटी का शव घर लाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। बेटी की मौत के बाद परिवार ने रविवार यानी कि 25 मई को रस्म क्रिया करना तय किया था और रस्म क्रिया वाले दिन मां खुद अपनी जुबानी बोलने लगती है और बताती है कि बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। व्यक्ति के मुताबिक रविवार को बेटी की रस्म क्रिया थी। इस दौरान उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे बताया कि बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसके ही दोस्त ने बेटी की हत्या की थी। यह जानकर व्यक्ति के होश उड़ गए, अन्य परिजन भी इकट्ठा हो गए। इसके बाद महिला ने बेटी की हत्या की जो बात बताई उससे सब हैरान रह गए। महिला ने बताया कि गांव बकाना निवासी रेखा उसके साथ फैक्ट्री में काम करती है। रेखा ने उसकी दोस्ती कैथल के हंसू माजरा निवासी युवक लाडी के साथ करवाई। एक दिन वह रेखा के साथ लाडी से मिलने के लिए गई। इसी दौरान लाडी और उसके बीच शारीरिक संबंध बन गए। इसके बाद भी वह 2-3 बार लाडी से मिलने के लिए गई और एक दिन लाडी ने उसे बेटी को भी लाने के लिए कहा। जब उसने मना किया
तो लाडी ने कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह संबंधों के बारे में उसके परिवार और अन्य लोगों को बता देगा। बेटी को युवक के पास ले गई, पुड़िया खिलाई। महिला ने यह बात अपने साथी रेखा को भी बताई। रेखा ने भी यही कहा कि वह अपनी बेटी को लाडी के पास ले जाए, नहीं तो वह उनके अवैध संबंधों की बात सभी को बता देगा। रेखा की बातों में आकर 19 मई को वह सत्संग में जाने की बात कहकर अपनी बेटी को लेकर लाडी के पास चली गई। कैथल के हंसू माजरा पहुंचने पर लाडी ने उसे पुड़िया दी। वह पुड़िया उसने बेटी को खिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई। महिला ने बताया कि बेटी के बेहोश हो जाने के बाद लाडी ने उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया और इसके बाद वह दोबारा उसके पास आया और संबंध बनाए। फिर वह बेटी के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बेटी के चीख सुनाई दी और वह रेखा कमरे में पहुंचे। लाडी ने एक और पुड़िया दी। वह पुड़िया उसने और रेखा ने जबरन बेटी को खिला दी। इसके बाद बेटी के मुंह से झाग निकलने लगे। बेटी की तबीयत बिगड़ने पर वह परेशान हो गई। उन्होंने उसे संभालने का प्रयास भी किया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। थोड़ी देर में लाडी का भाई रणजीत वहां पहुंचा और उसने गांव के ही डॉक्टर राजेश को बुला लिया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन उसकी बेटी को लगा दिया। इसके बाद कुछ देर बाद ही बेटी की मौत हो गई। यह देख उन चारों के होश उड़ गए। उसके बाद बेटी की मौत को हादसा दिखाने की योजना बनाई गई। शव धोलरा अड्डे पर फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक योजना के अनुसार शव को फेंकने के लिए कार ड्राइवर सरदार रणजीत सिंह को बुलाया गया। इसके बाद सभी ने लड़की का शव धोलरा अड्डे पर फेंक दिया और उसकी मां को घर भेज दिया गया। उससे कहा गया था कि घर जाकर हादसे में बेटी की मौत का ड्रामा करे। महिला ने ऐसे ही किया। 6 दिन महिला चुप रही, लेकिन बेटी की रस्म क्रिया में उसका धैर्य जवाब दे गया तो उसने पति के सामने इसका खुलासा कर दिया। इसके बाद महिला के पति ने यमुनानगर की रादौर पुलिस को इसकी जानकारी दी। मृतका के पिता की शिकायत मिलने पर यमुनानगर की रादौर पुलिस ने इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज की। इसके बाद इस एफआईआर को कैथल के थाना गुला में भेज दिया गया, जहां पर मामला दर्ज किया गया। इसके बाद थाना गुला की टीम ने इस मामले की जांच करते हुए मृतका की मां के अलावा उसके गांव जुब्बल जिला यमुनानगर निवासी साथी रेखा, हंसू माजरा निवासी डॉक्टर राजेश, सरदार रणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी मां के प्रेमी लाडी और उसके साथी मिट्ठू की गिरफ्तारी के प्रयास अभी तक जारी हैं। तो यह था पूरा मामला, जो आज के दिन पूरे हरियाणा की जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे एक कलयुगी मां और बेटी का जो पवित्र रिश्ता होता है उसको तार तार करने का काम कर देती है। कैसे एक मां अपनी बेटी का बलात्कार करवाती है, उसको मौत के घाट उतार देती है और इस घटना को एक हादसा दिखाने के लिए उसके शव को भी सड़क पर फेंक देती है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।